मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे वो डेप्यूट हो गए। सही है। तो अच्छा, अब जो सबसे जरूरी चीज है अयूब खान के टाइम की, दैट इज, जो कि 14 मार्क्स के लिए आपसे बहुत सारी दफा पूछा जाता है अगेन, वो ये है कि आपने अयूब खान के जितने भी रिफॉर्म्स थे, जब ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, या जब ये पाकिस्तान के इवन प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो उसके बाद ये रिफॉर्म्स क्या लेके आते हैं, ये रिफॉर्म्स जो है वो पढ़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 12 में अयूब खान का जिक्र होगा, चैप्टर नंबर 14 में जुल्फिकार अली भुट्टो एंड जनरल जियाउल हक, चैप्टर नंबर 15 में बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। ये टोटल 5 पर्सनालिटीज बनती हैं। बस सेक्शन 3 अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो इन 5 पर्सनालिटीज के बारे में, इनके किए गए वो तमाम के तमाम रिफॉर्म्स, वो तमाम के तमाम अच्छे काम जो इन्होंने किए आफ्टर कमिंग इनटू द गवर्नमेंट, और दूसरा कि व्हाट बिकेम द रीजन जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, इन पांचों के पांचों पर्सनालिटीज। ये बस यस ध्यान सर। से अगर आप पढ़ लेते हो तो आई एम श्योर कि सेक्शन 3 को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान रहेगा। सही है। तो इसको इसी अंदाज यस में हम सर। कोशिश करेंगे कि पढ़ें, कि जिस पर्टिकुलर वे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, हम उसी अंदाज में उसी तरीके से इसको डिस्कस करें। क्लियर हो गई? अच्छा, बिफोर गोइंग टू द रिफॉर्म्स, एक छोटी सी चीज, एक 4 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया कभी भी। जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चंस आप देखोगे, आई एम नॉट श्योर कि कभी पूछा गया होगा एब्डो के नाम से। यस सर। जिस तरीके से प्रोडा एक एक्ट निकाला था लियाकत अली यस सर। खान ने, ठीक है, प्रोडा का फुल फॉर्म याद है मुजम्मिल? फुल फॉर्म तो याद नहीं है, बस था क्या, मुझे वो याद है सर। क्या था, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? सर सर मतलब अगर किसी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट लिखवाई जाती तो उसको वो टर्मिनेट किया जाएगा। और ये पब्लिक लेवल पे भी था सर, मतलब वो कोर्ट में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सही है। और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से। यस सर। बिल्कुल ठीक है। आ, सही है। तो जस्ट लाइक दैट, कि लियाकत अली खान ने जिस तरह से प्रोडा को इंट्रोड्यूस करवाया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टॉपिंग द करप्शन एंड ब्राइबरी एंड पुअर मैनेजमेंट, और उन तमाम के तमाम लोगों को पनिश करने के लिए जो कि यस पाकिस्तान सर। की, यू कैन से, कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को पनिश करने के लिए उन्होंने प्रोडा निकाला। तो जस्ट लाइक दैट, अयूब खान ने जब गवर्नमेंट संभाली, जब वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडा को तो खत्म कर दिया, लेकिन प्रोडा से ही, यूं कह लीजिए कि तमाम की तमाम प्रैक्टिसेस प्रोडा की थी, नाम उसका चेंज कर दिया था और उसका नाम अब रख दिया गया था एब्डो। एब्डो स्टैंड्स फॉर इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। ठीक है। यस काम सर। सारा का सारा वही है, इफ एनीवन इज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन और इम्प्रॉपर बिहेवियर, could choose between either a trial और रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। ट्रायल से मतलब ये है कि या तो उसको पनिश किया जाएगा, उसके ऊपर केस चलेंगे, कोर्ट तक उसको लेके जाया जाएगा, या उसको रिटायर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम दी पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ से मतलब ये है कि वो जिस भी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बैठा हुआ है, उस गवर्नमेंट उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, निकाल देंगे, और वो दोबारा फिर कभी उस यस सर। पर्टिकुलर जॉब पे डेप्यूट या हायर नहीं हो सकता। ओके सही है। सर। बट इस चीज को याद रखिएगा कि जो एब्डो था, ये सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 1966 तक एप्लीकेबल रहा था। इसके बाद इस कानून को भी खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इस कानून के तहत अयूब खान ने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में भी डाला था, उनको अदालतों में भी लेके गए थे, और काफी सारे ऑफिसर्स को निकाल भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स मेंशन है कि नियरली 7,000 पीपल वर डील विद एब्डो। 7,000 लोगों को इन्होंने डील किया था, या यूं कह लीजिए कि इन 7,000 लोगों ने सफर किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, यू कैन से, वेरी डिजास्टर्स टाइप। यस सर। ठीक हो गया? सर अच्छा, इस आई वक्त हैव, हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था सर, बन चुका था ना बन पहले। चुका था और खत्म भी हो चुका था, क्योंकि मार्शल लॉ जब लगा यस तो सर। मुल्क यस सर। में पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फिलहाल हमने अभी
खत्म कर दिया, चूंकि तमाम की तमाम यस पॉलिटिकल सर। एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई हैं, तो मुल्क में इस यस वक्त सर। डिक्टेटरशिप आ चुकी है। अब अयूब ओके। खान चूंकि डिक्टेटर हैं, और जो वो कहेंगे वही होगा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी फॉलो। सही है। अच्छा, आई हैव कंपाइल्ड सम इंफॉर्मेशन। यस मैं सर। एबडो के बारे में भी जमा कर रहा था, लेकिन अभी वो चीजें थोड़ी सी यू कैन से कि अनफाइनलाइज्ड फॉर्म के अंदर है, तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा। प्रोडा के तहत आई हैव डन सम रिसर्च। जो प्रोडा लियाकत अली खान ने निकाला था, इस प्रोडा यस की सर। वजह से कौन कौन लोगों को या किन किन लोगों को किस किस टाइम पे नुकसान उठाना पड़ा, या उनको जॉब से डिस्क्वालीफाई किया गया, या किन किन लोगों को सजाएं दी गई, आई हैव कंपाइल्ड सम डेटा। तो बड़े बड़े नाम है। आ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडा की, अगर हम बात करें कि प्रोडा जो था वो 1949 में निकाला था, ठीक है। और लेकिन ये था कि 1947 से लेके 1949 तक जितनी भी केसेस थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने करप्शन की होगी, या जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उनको 1947 से ही काउंट किया गया। यस क्लियर। सर। इसके बाद ये भी कहा गया कि इस प्रोडा के कानून की वजह से, मतलब इतना सिवियर ये कानून था कि उस वक्त ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, नवाब इफ्तिखार हुसैन, और उनके लॉयर वगैरह, उन तमाम लोगों को भी जो था वो डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है। लियाकत अली खान ने जब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो उस जमाने के सिंध के चीफ मिनिस्टर पीर इलाही बख्श, जिनके नाम पे आज पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर एक इलाका भी है जिसको हम पीआईबी कॉलोनी कहते हैं या यस सर। पीआईबी सोसाइटी कहते हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर 6 ईयर्स। ठीक है। करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर जो थे वो साबित हुए थे, और उनकी जगह पे यूसुफ हारून को जो है वो उस वक्त का सिंध का चीफ मिनिस्टर लगाया गया था। तो यस मतलब सर। प्रोडा जो था वो बड़े बड़े नामों को लेके डूबा था। बहुत बड़े बड़े नाम जो थे उनको, चूंकि हमें बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उनको पनिश किया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनकी जॉब से उनको निकाल दिया गया था। ठीक है। यस मौलवी सर। अब्दुल फजलुल हक, इनका नाम सुना है कहीं पे? नो सर। सर। ए के फजलुल हक। नो सर। नो। आ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन याद है, 23 मार्च यस सर। 1940? यस 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 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। यस सर। ठीक है। सर सर तो हमारे पास पाकिस्तान का। यस सर। हाँ, तो मौलवी फजलुल हक वाज द पर्सन जिन्होंने उस पाकिस्तान रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था लाहौर में तमाम लोगों के सामने। ओके। सही है। मलिक गुलाम यस मोहम्मद यस ने इस प्रोडा एक्ट को इस्तेमाल करते हुए मौलवी अब्दुल फजलुल हक को, जो कि यू कैन से कि पाकिस्तान की फ्रीडम थी, उस मूवमेंट के एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर थे, उनको भी डिसमिस कर दिया था इन मई 1954। ठीक है। ये काम किसने किया था? गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने। तो मतलब ये प्रोडा हो गया, ये एब्डो हो गया, ये सारे के सारे वो एक्ट्स हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज को बहुत ठीक ठाक किस्म की पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ा। यस सर। तो आज के टाइम पे भी इसी तरह का एक एक्ट जो है वो चल रहा है। अब तो बाका खैर पूरा डिपार्टमेंट बन गया है, टॉकिंग अबाउट नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। यस के सर। बारे में कुछ मालूम है? यस सर मतलब उसमें भी सर नैब भी सर हमारे उसकी तरह ही है। मतलब जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है या दूसरे, तो वो सब वो डिपार्टमेंट अब तो, और सब वो मतलब वो देखता है, और कोई कोई कंप्लेंट हो, पब्लिक कंप्लेंट, उस पर एक्शन लेते हैं। और जो जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पे प्रॉब्लम होती है उसको देखते हैं वो, उसमें कि वो करप्शन की हाँ, हो या वो की हो। एग्जैक्टली। ठीक है। नवाज शरीफ 2017 के अंदर जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, यस सर। समहाउ उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस थे जो कि नैब डील कर रहा था। व्हेन योर व्हेन योर वेल्थ शोज मोर ऑफ द थिंग्स, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज, आपके घर, आपकी जायदादें बहुत सारी हैं, तो ये चीज जो यस है वो सर। क्लिक करती है, और ये चीज अलार्म कर देती है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कोई तो चीज ऐसी है जो कि यहाँ पे गलत हो रही है। तो फिर उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और यस ऑब्वियस सर। सी बात है कि जब आप कि वो आपके खिलाफ वो सारे के सारे चार्जेस सामने आ जाते हैं, तो फिर आपको पनिश किया जाता है। तो आज के टाइम पे ये पूरा एक इदारा है जो कि काम कर रहा है।
एंड यस दैट सर। इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ जब वो रूल किया करते थे। तो क्या, तो सर political and constitutional reforms needs to be discussed, Muzammil. ये I am giving you the assignment for today. यस ठीक सर। है, assignments दे रहा हूँ बच्चे। यस सर। बुक में हमारे पास ये दोनों हेडिंग्स होंगी, आई एम श्योर, यस सर। कि अयूब खान के पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाली जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, यस सर। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, इसको समझें, टेक सम टाइम। और कल की क्लास में ना आपने इस डायग्राम को मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि प्रेसिडेंट की ओके अथॉरिटीज सर। क्या होंगी, नेशनल असेंबली का काम क्या होगा, उनके पास क्या अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंड एवरीथिंग। ठीक है, सर तो बुक ये दो डायग्राम चीजें डायग्राम अगर बुक में भी है ना सर? बुक में भी है, लेट मी शेयर इट विद यू। बुक में मैं आपको बता देता हूँ, बुक अगर आपके पास है तो आप भी ओपन करो, मैं यहाँ से ओपन करके यस सर। आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। देखो, बस ये याद रखिएगा कि अब तक पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो बनाए गए हैं, और यस सर। 2 जो है वो एब्रोगेट हो गए थे मार्शल लॉ लगने की वजह से, तीसरा वाला हम आज तक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो तीनों को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, हियर इट इज। अच्छा, अब पेज नंबर आई एम नॉट श्योर, मेरे पास पेज नंबर शो हो रहा है, दिस इज पेज नंबर 130। यस सर। यस सर। आप अपनी बुक में चेक कर लो कि कौन सी पेज पे है। ये यस। बुक मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। ओके सर जी, वो प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट मींस मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो आज प्राइम मिनिस्टर को नाम कर दिया गया है। नहीं, 62 के अंदर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था। ही सेड कि देयर विल बी ओनली प्रेसिडेंट इन द कंट्री, जो कि ओके। सारी की सारी चीजों को डील करेंगे। ओके सर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को स्किप कर दिया था। ओके सर। ठीक है, अयूब खान डिड नॉट वांट टू शेयर द पावर्स विद एनीवन। ओके। आई डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस जो सर। भी काम होगा आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू डील इट। ठीक है, लेकिन 56 का अगर आप इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो 56 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर नजर आएंगे। ये यस सर। ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों को जरा कंपेयर कर लीजिएगा, कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस ओके करते हैं। सर।